सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड पर। तो साथियों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी कर्मचारी साथी जो हमारे चैनल DS कंप्यूटर गाइड से पिछले 1 साल से लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट पल पल की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल रही थी, लेकिन पिछले 2-3 मंथ से हमारा चैनल बंद हो गया था, जिसको YouTube द्वारा कुछ कारणों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन 3 मंथ पूरे होने के बाद कल हमने रीअप्लाई किया था, तो आज सुबह देखा तो हमारा चैनल दोबारा से मेंबरशिप उसको मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, री एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू। तो 1 जुलाई को हमने कल ये किया था और सुबह देखा तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यू आर ए यूट्यूब पार्टनर। यहाँ पर हमारा चैनल दोबारा से मोनेटाइज यानी कि मेंबरशिप मिल चुकी है। इसलिए आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद कि आप इतने दिनों तक वेट भी किया और हमारे नए चैनल से भी जुड़े आप, क्योंकि हमने आपकी सेवा के लिए वो चैनल बनाया था कि आपको जानकारी मिलती रहे। दूसरी बात साथियों, जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। जॉब सिक्योरिटी के लिए सभी जो हर रोज़ 2-2 4-4 लेटर आ रहे हैं, विभागों के कर्मचारी लड्डू भी बांट रहे हैं। बहुत जगह मिठाइयाँ, कई जगह भंडारे भी लगाए जा रहे हैं कई विभागों के कर्मचारियों द्वारा। लेकिन साथियों, इन सभी पत्रों का लाभ तब मिलेगा जब SOP जारी होगी, क्योंकि सरकार के अनुसार तो जिसके 5 साल पूरे हो चुके हैं 15 अगस्त 2024 को, उसको 15 अगस्त 2024 के तुरंत बाद ही जो लाभ देने की घोषणा की गई है। लेकिन लगभग 1 साल से 1.5 मंथ ही कम है, 1 साल होने को है, तो अभी तक किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। जो पत्र जारी हो रहे हैं साथियों, इनका ये तो है कि भाई ये कर्मचारी एलिजिबल हैं, उनको ये कन्फर्म हो गया। लेकिन जो एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं उनको भी पता है कि हम कन्फर्म है, और विभागों द्वारा अपनी लिस्ट बना करके HOD को भेजी भी जा चुकी है। और सभी कर्मचारी जो इसके दायरे में आते हैं उनको पता भी है, जिनका पत्र नहीं आया है, और जिनका नहीं आया तो जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है SOP यानी कि सर्विस रूल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की एक्ट को कैसे लागू करना है, क्या क्या उसमें नियम है, ये सारे सर्विस रूल हैं, वो जब आएंगे तभी एक्ट का आपको लाभ मिल पाएगा। इसलिए जिसका पत्र आ गया है उसको भी बधाई है, और जिसका नहीं आया वो भी घबराए नहीं। तो दूसरी बात है, एक दिन में 2-2 4-4 पत्र जारी हो रहे हैं, तो जो जॉब सुरक्षा पत्र है वो लगभग विभागों के 70% विभागों के जारी हो चुके हैं। लेकिन जो जून तक कॉन्ट्रैक्ट था कर्मचारियों का वो ख़त्म हो गया था 30 जून तक। आगे जो किसी का 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बढ़ाया गया है विभाग द्वारा, और किसी विभाग का लगभग 1 साल के आसपास यानी कि 31 मार्च 2026 तक ही बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों है, तो आपको इसकी भी पूरी जानकारी देंगे साथियों, और पत्र भी दिखाएंगे, और वेतन आपको जुलाई का कैसे मिलेगा, और 1 मंथ का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है वो आपका 1 मंथ का ही क्यों बढ़ाया है, और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनका 1 साल का क्यों बढ़ाया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत सारे कर्मचारी भाइयों का कहना है कि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये कोर्ट के कहने पर बना है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, भारतीय मजदूर संघ का कोई रोल नहीं है। जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो सरकार ने कोर्ट में अपनी एक याचिका दर्ज करते हुए जैसे केस लगाता कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, तो उसमें सरकार द्वारा भी अपने जो वहाँ पर अपना पक्ष रखा गया था। और बहुत सारे कर्मचारियों का कहना है कि उसको देखते हुए जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसको देखते हुए सरकार ने ये एक्ट बनाया है। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। अगर कोर्ट के कहने से ये एक्ट बनता तो साथियों, जब सरकार ने कोर्ट में ये दलील रखी थी कि जज साहब के सामने, माननीय न्यायालय के सामने, कि सरकार द्वारा हमारे द्वारा
एक अलग से कैडर बनाया जा रहा है कर्मचारियों के लिए, तो उसके तहत कर्मचारियों को जो लाभ दिया जाएगा, यानी कि रेगुलर पॉलिसी के लिए सरकार ने मना किया था। उसके तुरंत बाद जब माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि कोई कैडर नहीं, आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना करके कर्मचारियों को पक्का करें। तो साथियों, अगर कोर्ट के कहने पर ही एक्ट बना था तो कोर्ट ने तो एक्ट बनाने के लिए या कैडर बनाने के लिए स्पष्ट मना कर दिया था और पॉलिसी बनाकर पक्का करने के आदेश दिए थे। तो फिर क्यों सरकार ने पक्का की जो पॉलिसी वो क्यों नहीं बनाई? तो ये ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट के आदेश से हुआ या ये फिजूल बातें हैं। बाकी जो सरकार कर रही है, जो किया है, ये सारी आप सभी कर्मचारी साथियों की मेहनत है, आपकी जो बरसों की तपस्या है उसी का परिणाम है। और साथियों, पूरी जानकारी पत्र भी आपको दिखाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो बातें तो बहुत सारी हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा साथियों, ये चैनल अपना पहले वाला ही चैनल दोबारा चल चुका है और जो भी साथी इसको सस्पेंड समझकर अनसब्सक्राइब कर गए थे, दोबारा से सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल हमारा दोबारा से चल पड़ा है। तो दिखाते हैं आपको साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई इंगेज थ्रू एचकेन बाय द डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो ACS हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। तो इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट द कॉन्ट्रेक्चुअल engagement of staff through Haryana Kaushal Rozgar Nigam HKN by various departments, board and corporations had expired 30 से 25, यानी कि जो सभी विभागों बोर्डों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 30 से 25 को समाप्त हो चुका है। तो नाउ द गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैज़ reconsidered the matter and decided to extend the contractual engagement of staff deployed through HKNL by the department board corporation up to 31/7/2025। यानी कि दोबारा से इस पर ध्यान देते हुए जो निर्णय लिया गया है कि जो डिप्लॉयड स्टाफ है HKN के माध्यम से बोर्ड कॉरपोरेशन निगमों में विभागों में, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31/7/2025 यानी कि एक मंथ आगे बढ़ाया जाता है। तो दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा। तो ये चीफ मिनिस्टर हरियाणा के द्वारा जो है इसको अप्रूवल दी गई है। तो चंडीगढ़ से ये 1 जुलाई को टाइप हुआ था लेटर साथियों, आज ही पहुंचा है ग्रुपों में। तो यहाँ पर साथियों स्पष्ट देख सकते हैं 31/7/2025 तक जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू की बात हुई है, एक मंथ का ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी सभी को, सभी विभागों को, द रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, ऑल द डिप्टी कमिश्नर सभी विभागों को, सभी DCs को, सभी जितने भी बड़े अधिकारी हैं सभी को यहाँ पर लिख दिया गया है रिगार्डिंग टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ टर्म एंगेजमेंट अंडर पार्ट 2 ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो 22/5/2025 वाइड विच गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ पार्ट 2 एम्प्लॉइंग अंगेस्ट सैंक्शन पोस्ट फ्रॉम 1/4/25 टू 30 से 2025, 3 मंथ का जो बढ़ाया गया था कॉन्ट्रैक्ट पहले। तो द गवर्नमेंट हैज़ रिकन्सिडर्ड द मैटर एंड डिसाइड टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ स्टाफ एंगेज्ड अंडर पार्ट 2 ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी बाय द डिपार्टमेंट बोर्ड एंड कॉरपोरेशन एक्स्ट्रा अप टू 31/7/25। यहाँ पर भी एक मंथ का पार्ट 2 वालों का भी एक मंथ का साथियों बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों
एक्सटेंशन ऑफ इंगेजमेंट पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग कंप्यूटर फैकल्टी एंड कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स। ये साथियों एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। तो रेफरेंस दिस ऑफिस मेमो नंबर यहाँ पर दिया गया है 1/4/2025 ऑन द सब्जेक्ट सीटेड अबव, जो 1 अप्रैल 2025 को लेटर जारी किया गया था उसकी एवज में जहाँ पर ये पत्र जारी करते हुए लिखते हैं कि द एक्सटेंशन ऑफ इंगेजमेंट पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग एंड इन पोजीशन कंप्यूटर फैकल्टी एंड कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स इज अलाउड फ्रॉम 1/7/2025 टू 31/3/2026। जी हाँ साथियों, जहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हो 1/7 यानी कि 30 जून को सभी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो वो समाप्त हो चुका था। तो पिछले 2 लेटर दिखाए वहाँ पर 1 मंथ का बढ़ाया गया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा इन कर्मचारियों का जो कंप्यूटर फैकल्टी हैं और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स हैं इन सभी का जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सेम पैटर्न ऑन वर्क ऑर्डर बेसिस एंड एट ए फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन, जो उनको फिक्स्ड सैलरी मिलती है मंथ की। जैसे कंप्यूटर फैकल्टी हैं उनको 18,000 और जो लैब अटेंडेंट्स हैं उनको 12,000 की जो मंथली रेम्यूनरेशन जो मिलता है वही सेम रहेगा। दीज इंस्ट्रक्शंस आर सब्जेक्ट टू द कंसर्न ऑफ चीफ सेक्रेटरी हरियाणा एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस द्वारा जारी किया था लेटर, ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा, जो सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और डीईओ सभी डीईओ को यहाँ पर उन्होंने लिखा था साथियों। तो अभी बात आ जाती है साथियों सैलरी बढ़ोतरी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेली वेजेस और पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उन सभी का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर लिख दिया गया है ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, एचओडी हैं, रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डीसी, सभी डिविजनल कमिश्नर हैं, जो सभी को यहाँ पर लिखा गया है रिगार्डिंग टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ पार्ट टाइम और डेली वेजेस वर्कर इंगेज्ड इन एनी डिपार्टमेंट ऑफिस अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट। जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा किसी भी विभाग में, बोर्ड में डेली वेज और पार्ट टाइम पर कर्मचारी लगे थे उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए जो वेजेस हैं, रेट हैं, जो डेली वेजेस यानी कि एक मजदूरी दर भी कह सकते हैं इसको, ये बढ़ा दी गई है। और जो मंथली निगम वेजेस रेट हैं वो अभी किए गए हैं 19,900 यानी कि 20,000 के आसपास, और दूसरा स्लैब बनाया है 24,100 का। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो है तरीके से पर डे के हिसाब से यहाँ इसका जो जोड़ तोड़ करके पूरी डिटेल दी गई है साथियों। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और उसके बारे में आप एक चीज़ आपको बता दें कि साथियों जो 1 मंथ का पीरियड जो एक्सटेंड किया गया है वो 1 मंथ का क्यों किया गया है, और जो 1 साल का लगभग 31 मार्च 2026 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा सेकेंडरी द्वारा किया गया है वो क्यों किया गया है। तो लगभग जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उसमें बहुत सारे साथी जो हैं बाद में लगे हैं। लगभग हो सकता है उनका जो 5 साल का पीरियड है जॉब सुरक्षा के लिए, शायद वो उसके दायरे में ना आते हों, इसीलिए उनका है जो 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया हो। तो जो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अन्य विभागों का बढ़ाया गया है कर्मचारियों का, या पार्ट 1, 2 का, तो साथियों 1 मंथ का समय इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि जून मंथ तक का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो था, और आगे जुलाई स्टार्ट हो चुका है, 2 जुलाई हो चुकी है। तो जुलाई का वेतन कैसे दिया जाए, क्योंकि अभी एसओपी जारी नहीं हुई है। अगर 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते में अगर एसओपी जारी हो जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर उसका विभागों में जो भी प्रोसेस चलेगा वो लगभग
एक मंथ के आसपास 15 से 20 दिन के आसपास उसको लग ही जाएंगे। इसीलिए एक मंथ का जो जुलाई मंथ की सैलरी है वो लेने में कर्मचारियों को परेशानी ना आए। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जैसे पहले 3 मंथ का रिन्यू हुआ था तो 3 मंथ का जैसे 6 मंथ का भी रिन्यू हो सकता था, तो इसीलिए 1 मंथ का किया गया है क्योंकि एसओपी बिल्कुल तैयार है, वो कभी भी देर सवेर जारी हो सकती है। और अगर जारी हो भी जाती है तो उसको लागू करने में जो प्रोसेस है वो कम से कम 15 से 20 दिन है। जो विभागों में जो प्रोसेस है विभागीय अधिकारी उसको जो इम्प्लीमेंट करने में, उसको धरातल पर लागू करने में कम से कम 1 मंथ के आसपास का समय लग जाएगा, जिससे कि जो जुलाई माह की सैलरी है वो देने में कोई कर्मचारियों को परेशानी ना आए। इसलिए 1 मंथ का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कर्मचारियों का वो एक्सटेंड किया गया है जुलाई का वेतन देने के लिए। तो साथियों, ये अभी तक की मुख्य अपडेट थी। काफ़ी सारे लेटर आज जारी हुए हैं और अभी बस लेटरों का जो दौर है वो हर रोज़ 2-4 लेटर जारी हो रहे हैं, लेकिन जब तक एसओपी नहीं आ जाती तब तक इन लेटरों का कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा तब होगा जब एसओपी आ जाएगी, तो उसके बाद ही आप सभी को लाभ है जो वो मिलने शुरू होंगे। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैनल पर नए जो चैनल था उस पर भी वीडियो डाली जाएगी, लेकिन जो ये पुराना चैनल है दोबारा से आपकी सेवा में हाजिर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों, जो साथी अनसब्सक्राइब कर गए थे चैनल को दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि चैनल हमारा दोबारा से ये आपकी सेवा में हाजिर हो चुका है। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।